के बाद वो सभी मर्सिनरी गिल्ड चले जाते हैं, जहाँ एक बड़ी समस्या कैंग का इंतजार कर रही थी। मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए फॉर्म पर साइन करना होता है, पर कैंग जो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं जानता, उसके लिए ये बेहद कठिन काम है। डीमन उसकी हेल्प करते हुए उसका नाम इस वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखकर उसे देता है, जिसे बस कॉपी करने में ही कैंग को 10 मिनट लग जाते हैं। पर फाइनली अपने साइन कर वो मर्सिनरी गिल्ड में रजिस्टर कर लेता है, जिसके बाद उसे एक हाई मर्सिनरी ब्लेसिंग मिल जाती है। ये हाई रैंक ब्लेसिंग उसे उन लेडीज की वजह से मिली थी, क्योंकि उन्होंने उसके स्किल्स की गारंटी लेकर गिल्ड को कन्विंस किया था। लेडीज कैंग को उसका फर्स्ट मिशन देती हैं, जो कि ऑक्स ऑपरेशन का है। इसमें उसे ऑक्स को किल कर उनकी नोजेस एविडेंसेस के लिए लानी थी। जितनी ज्यादा नोजेस वो लेकर आएगा, उतना ही बड़ा रिवॉर्ड उसे दिया जाएगा। कैंग इस मिशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके पास ऑक्स का ध्यान खींचने के लिए चारा पहले से ही उपलब्ध है। गॉड पूछता है कि क्या उसे एक और नरसंहार देखने को मिलेगा, जिस पर कैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई नरसंहार नहीं होगा, बल्कि इस बार तो पूरी की पूरी प्रलय आएगी। दूसरी तरफ टेम्पल में सेंटेस को ओहानो के जाने की खबर मिल चुकी है, जिससे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। करेंटली फैंटेसिया में 2 सेंटेस हैं, पर असली फाइट शुरू होने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी पड़ेंगी। उसे नर्स की मिस्टीरियस किलिंग के बारे में भी बताया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्मॉल ग्रुप ने नर्स को मारा है, और इस पर विश्वास करना सेंटेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि नर्स इतने वीक नहीं होते कि चलते फिरते उन्हें कोई भी निपटा दे। तभी सेंटेस को एक और न्यूज दी जाती है कि अकेडमी में नए हीरोज के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वो सभी इनवाइटेड हैं। ये सुनकर सेंटेस हैरान है, क्योंकि हीरोज की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी, और उसे पता चलता है कि मर्सिनरी गिल्ड में किसी ने ओहानो की स्टेटस विंडो देख ली थी, जिससे ये इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। सेंटेस कहती है कि इस बारे में सोच कर बताएगी। तभी एक सोल्जर भागते हुए कुछ रिपोर्ट करने आता है। सोल्जर्स को एक बैग मिला है, जिसमें ऐसी चीजें पाई गई हैं जो हीरोज की दुनिया से मेल खाती हैं। सेंटेस को वो बैग दिखाया गया, जो असल में कैंग का था। उस बैग की चीजें चेक करने पर सेंटेस को यकीन हो गया कि वो हीरोज के वर्ल्ड का ही है। ये बैग सोल्जर्स को नल फॉरेस्ट में मिला था, और इसके बारे में अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जो भी हीरोज अभी टेम्पल में हैं और जो छोड़कर जा चुके हैं, उन सभी की पर्सनल चीजों को सेंटेस ने चेक किया है, पर इस बैग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी नाइट से उस बैग पर लगी नेम प्लेट को किसी हीरो की हेल्प से डिकोड करने को कहती है। सेंटेस सोच रही है इस बैग की एग्जिस्टेंस ही गलत है, और इसका मतलब है कि गॉड से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। उसकी नाइट ये भी रिपोर्ट करती है कि विलेज में और भी लोगों की डेड बॉडीज के साथ कुछ फेरीज डेड मिली हैं। विलेजर्स का कहना है कि एक खतरनाक आउटसाइडर ने उन सभी को मारा है। ये वही चीफ के साथी हैं, जिन्हें मारकर कैंग ने सिलेबस को बचाया था, पर सिलेबस ने कैंग से एनकाउंटर वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। सेंटेस की चिंताएं एक एक कर बढ़ती चली जा रही हैं, और उसे नहीं पता कि कौन आउटसाइडर है जिसने गॉड से बचकर उन्हें ही चुनौती दे डाली है। सेंटेस इसके ओनर का नाम पता लगाने को कहती है, और उसे समझ नहीं आया कि एक परफेक्ट गॉडेस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ कैंग मर्सनरी गिल्ड में रजिस्टर कर चुका है, और अपने पहले और हंटिंग मिशन पर उन लेडीज के साथ जाने को तैयार है। मिशन शुरू हुआ और हम जूलिया को एक ऑक्स से फाइट करते देख रहे हैं। ऑक्स काफी पावरफुल हैं, जिन्हें डिफीट करना आसान नहीं है, पर जूलिया की फ्रेंड लेशा अपनी फायर पावर से ऑक्स पर अटैक कर उसका पूरा साथ दे रही है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से फाइट में टिके हुए हैं, पर लेशा एक चीज से आश्चर्यचकित है। वो एक नोबल लेडी है, जिसने आज तक कई किंग्स, नाइट्स और मर्सनरीज से मुलाकात की है, पर उसने अपनी लाइफ में कैंग जैसा स्पेशल ह्यूमन नहीं देखा। कैंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसके पास बिल्कुल विपरीत ब्लेसिंग्स और कर्सेस हैं। जहाँ हीरो कर्स की वजह से उसे डीमन समझा जाता है, तो वहीं फेरी ब्लेसिंग लोगों को उस पर विश्वास करने को मजबूर कर देती है। कैंग शक्ति प्रदर्शन करते हुए ऑक्स को मारे जा रहा था, जिससे बाकी ऑक्स भी उससे डरकर भागने लगे थे। लेडीज थक गई हैं, तो वो रेस्ट करने के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं। कैंग आउटसाइडर ब्लेसिंग की वजह से असीम स्टैमिना का स्वामी है, और थकान उससे कोसों दूर रहती है। जूलिया बताती है कि कैंग की ब्लेसिंग के अलावा उसकी स्वॉर्डमैनशिप भी बहुत खास है। वो एक अनस्टेबल स्वॉर्डमैनशिप यूज करता है, जिससे उसके अटैक पैटर्न्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये स्वॉर्डमैनशिप इतनी डेंजरस है कि बस एक गलती से ही तलवारबाज की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। हम देखते हैं कि कैंग ने एक पिक्चर बुक ले ली है, जिससे वो इस दुनिया की लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। कैंग अपनी टूटी फूटी भाषा में लेडीज से मिशन कंटिन्यू करने को कहता है। रात में सभी लोग कैंपिंग कर रेस्ट कर रहे हैं, जहाँ कैंग अपने गॉड से बाकी दूसरे गॉड्स की लोकेशन के बारे में पूछता है। गॉड एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए बताता है कि कई गॉड्स वहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। कैंग ये इसलिए जानना चाहता है क्योंकि वो बाकी गॉड्स को अवॉइड करना चाहता था। वो समझ जाता है कि उसी डायरेक्शन में टेम्पल है, जहाँ वो सेंटेस रहती है, जो उस इवल गॉडेस को सर्व करती है। कैंग अभी उनका सामना करने लायक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उनसे
दूर भागना चाहता है। तभी कैंग को आभास हुआ कि उन्हें किसी ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये ऑक्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। कैंग डीमन को जगाकर इसकी जानकारी देते हुए बताता है कि वो ह्यूमंस उन लेडीज जितने पावरफुल हैं। डीमन हैरान है क्योंकि कैंग ने इतनी दूर से ही ह्यूमंस के लेवल को चेक कर लिया था। कैंग बताता है कि ये उसकी नल पावर्स का इफेक्ट है, जिसके बाद लेडीज को भी उठाया जाता है। ह्यूमंस उनके करीब आ चुके हैं और उनका लीडर काफी पावरफुल लग रहा है। लीडर उनसे वो ट्रेजर्स मांगता है जो उन्हें ऑक्स की हंटिंग कर मिले थे। साथ ही में लीडर कहता है कि वो मारे जाएंगे पर दोनों लेडीज को छोड़ दिया जाएगा अगर वो सरेंडर कर उनके साथ चलने को राजी हो जाएंगी। लेडीज ये सुनकर फाइट करने को तैयार हो जाती हैं और कैंग का भी गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। इस दुनिया में बुलाए जाने के बाद से गॉड्स और मॉन्स्टर्स ने पहले ही उसका जीना मुश्किल कर रखा था और अब ह्यूमंस भी उससे दुश्मनी मोल ले